गुड हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और कल देखा हमने फुलहम और चेल्सी का मैच। तो एक क्विक रिएक्शन आप मानिए इसको मेरा। डिटेल में अपन बाद में इसमें लाइव करेंगे जब बात करेंगे, बिकॉज बहुत कुछ है जो डिस्कस करना है। तो मैं बस फर्स्ट हैंड अपना एक व्यू देना चाहता हूँ इस पे। ऑब्वियसली जब हमने देखा कि जो नए लड़के हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं कल, जैसे हमने देखा कि मुद्रिक को स्टार्ट दिया, फिर उसके बाद एनजो को स्टार्ट मिल रहा था, फिर बदियाशीले तो खेल ही रहे हैं 2 मैच से, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है, कल भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। फिर उसके बाद मेडियोके आए हैं, बेंच पे वो दिखे थे, तो फोफाना बेंच पे दिखे थे, तो लगा था कि हाँ चलो ठीक है, नए प्लेयर्स आ गए हैं धीरे धीरे, और फिर बेंच से जो और बाकी लोग हैं वो आएंगे, एक फ्रेशनेस है, एक नई तरीके की एक हमको अप्रोच देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ हमको देखने को मिला नहीं। अब ठीक है, आप इस बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते इसमें नए प्लेयर्स को, बिकॉज केमिस्ट्री डेवलप होने में, एक स्टाइल ऑफ प्ले डेवलप होने में टाइम लगता है, क्योंकि पूरी टीम आपकी नहीं हो गई है। लेकिन एक जो बहुत ही ज्यादा खराब चीज है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो स्टेप अप नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। और एनजो की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आऊं, एनजो एनजो का गेम मेरे हिसाब से तो अच्छा था। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही अच्छा था। वो कुछ ऐसा लेके आए जो अभी तक हमारी टीम में नहीं था। वो था मिडफील्ड से प्रोग्रेशन, प्रोग्रेसिव पासिंग, थोड़ा सा ब्रेव होना बॉल पे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉल का काफी तेज, और एक एडवेंचरस सेंस में कि हाँ कुछ हो जाए, चांस क्रिएशन हो। अगर मैं पास कर रहा हूं तो इसका कुछ मतलब निकले, ऐसा नहीं कि साइडवेज चला रहे हैं, पीछे चला रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है एनजो का गेम ठीक था। लेकिन अगेन उनको वो लोन डीएम, वो लोन पिवट में उनको फंसा दिया। उनको वो फ्रीडम नहीं मिल रही थी जिसमें उनका बेस्ट गेम निखर के आता है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। मुझे लगता है कि अगर उनको पिवट में खिलाया जाएगा कांटे या जकारिया के साथ, तो उनका गेम और बेहतर निखर के आएगा। अब वो क्यों बंधे हुए थे? क्योंकि उनके आगे जो 2 मिडफील्डर खेल रहे थे, माउंट और गैलेगर। अब देखिए, माउंट का तो हमको पता ही है कि फॉर्म किस तरीके से खराब चल रहा है। वो जो करना चाह रहे हैं अभी उनसे हो नहीं पा रहा है। सिंपल चीजें भी अभी माउंट से सही नहीं हो पा रही है, जो कि एक प्रॉब्लम है, काफी चिंता का विषय है। उसकी वजह से टीम बहुत स्ट्रगल कर रही है, चांसेस नहीं क्रिएट हो पा रहे हैं। कल उनकी और मुद्रिक की किसी भी तरीके की कोई केमिस्ट्री नहीं थी। और जैसा मैंने कहा, केमिस्ट्री डेवलप होने में तो टाइम लगेगा। जैसे हमने कल देखा, गैलेगर और जीएच भी दूसरी तरफ स्ट्रगल कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो ठीक है, माउंट का समझ आता है कि वो एक खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, और अभी जाओ फिलिक्स जब फिट हो जाएंगे तो मे भी शायद माउंट के रोल में वो खेलेंगे, तो उनके लिए कंपटीशन हो जाता है। और ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने कहा, मुद्रिक हैं दूसरी तरफ, गैलेगर और जीएच एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बन नहीं पा रही थी बात फील्ड पे। वो ऐसा लग रहा था कि 11 लोग बस खड़े कर दिए हैं फील्ड पे और कोई एक दूसरे को जानता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं गैलेगर पे आता हूँ। गैलेगर, मुझे समझ नहीं आता है कि मैनेजर ने उनको क्या रोल दिया कल के मैच में। उनका रोल क्या था, वो क्या करना चाह रहे थे? ठीक है, ऑफ द बॉल उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अलावा और क्या करते हैं वो मुझे समझ आता नहीं है। उनको किस रोल में इस्तेमाल करना है, क्या करना है? जब बॉल उनके पास आ रही है तो रिलीज नहीं कर रहे हैं टाइम से, घबरा रहे हैं किसी चीज को लेकर। और जैसा मैंने कहा कि ये घबरा रहे हैं, ये जो प्लेयर्स जितने भी है घबरा रहे हैं। हकीम जिएच अगर खराब खेलते तो समझ आता है, वो फिर मैं मैनेजर पे डालता हूँ कि अगर आपको हकीम जिएच इतने अच्छे लग रहे हैं और इतने आपके क्रूशियल प्लेयर हैं कि आपने उनको पूरा, मतलब ऑलमोस्ट पूरा मैच खिला दिया कल। उसके बाद आपने लिवरपूल वाले मैच में ऑलमोस्ट उनको पूरा खिला दिया था, पूरा ही खेले थे आई थिंक हकीम जिएच लिवरपूल वाला मैच तो। और फिर आप उनको ऑफलोड कर रहे हो जनवरी के एंड में, और फिर जब वो बंदा आ जाता है, उसको कोलैप्स हो जाता है मूव, ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ लीविंग योर क्लब, फिर आप उसको स्टार्ट करा रहे हो। तो ये चीज थोड़ी मुझे समझ नहीं आई कि बंदा फिर क्यों ही खेलेगा जब उसका मन नहीं है खेलने का। तो और एक फुटेज भी आई थी कि जब जीएच आ रहे हैं स्टेडियम में, तो बहुत उनका मुंह लटका हुआ है, वो उनका मन नहीं है। और ऐसा लग भी रहा था खेल के कि देख के, मतलब ऐसा लग भी रहा था कि जीएच जो है वो उनका नहीं है, मतलब हिज हेड इज नॉट इन द गेम। और अंडरस्टैंडेबली सो मैं तो जीएच को ब्लेम ही नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अब अगेन जैसा मैंने कहा, मेसन माउंट बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड को ऑक्यूपाई कर रखा था उन्होंने, और मुद्रिक को तो बिल्कुल ही किसी ने फाइंड नहीं किया, रिलीज करने की उनको कोशिश नहीं करी, जिसकी वजह से वो शांत रहे फर्स्ट हाफ में। और सेकंड हाफ में हमको पता चला कि मुद्रिक को हैवी कोल्ड हो गया, जिसकी वजह से उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। तो अनफॉर्चुनेट है, और ये पता नहीं क्या चल रहा है कि कुछ कुछ भी, मतलब फालतू कारणों की वजह से, मतलब हमारे प्लेयर्स अनफिट हो जा रहे हैं। और
कुछ चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, आई होप ही गेट्स फिट फॉर द नेक्स्ट गेम। काय हैवर्ट्स अगेन, मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों उनको स्ट्राइकर खिलाया जा रहा है बार बार। आई थिंक डेविड डेट्रो फोफाना ने अपने जो 15-20 मिनट के स्पेल में उतना कर दिया जितना काया हैवर्ट्स एज अ स्ट्राइकर पूरे मैच में नहीं कर पाए। अगेन चांसेस मिले एक दो, नहीं कन्वर्ट कर पाए, तो सेम ओल्ड प्रॉब्लम्स। डिफेंसिवली अच्छा परफॉर्मेंस था बदियाशीले और थियागो सिल्वा का। कुकुरेला अगेन जैसा मैंने कहा पैनिक कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस का इशू है, जैसा गैलेगर के साथ आप देख सकते हैं, माउंट के साथ आप देख सकते हैं, हैवर्ट्स के साथ आप देख सकते हैं। सेम चीज अब कुकुरेला को हो गई है, इन्फेक्शन उनको भी लग चुका है। बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, बॉल आते ही उनको लगता है कि इसको तो निकाल दूं, मैं कहीं मार दूं, मतलब मेरे पास नहीं रहनी चाहिए बॉल, वरना पता नहीं क्या बम फट जाएगा या दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। तो वो कुछ चीजें हैं जो प्लेयर्स को ठीक करनी पड़ेगी। और ये जो नए प्लेयर्स आए हैं जो थोड़ी एक फ्रेशनेस लेके आए, मैंने कहा एक एडवेंचरिज्म लेके आए हैं टीम में, और वो अपना गेम जो है वो दिखा रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे खेल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं फील्ड पे। बाकी प्लेयर्स जब तक ये नहीं करेंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। और सही भी बात है, अगर आपको इस टीम को ठीक करना था तो इस तरीके का आपको टैलेंट इसमें इंजेक्ट करना था। तो अगेन यहाँ पर ग्रैहम पॉटर पे सवाल उठने चाहिए थोड़े बहुत कि क्यों आपने चुक्वोमेका को नहीं स्टार्ट कराया। मेरे हिसाब से चुक्वोमेका को स्टार्ट करना चाहिए था ऑब्वियसली। मतलब ठीक है, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि माउंट और गैलेगर को स्टार्ट कराया जा सकता है, लेकिन मेरा मतलब है कि चुक्वोमेका को आपको थोड़ा सा जल्दी इंट्रोड्यूस करना है गेम में। तो लगता है कि हाँ वो बंदा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है बॉल पे, घबरा नहीं रहा है बॉल को आगे पास करने में। बहुत ओकेजन्स ऐसी थी जब गैलेगर के पास बॉल है, जीएच निकल चुके हैं, उधर से मुद्रिक निकल चुके हैं, माउंट निकल चुके हैं, लेकिन 1 सेकंड एक्स्ट्रा ले लिया और या तो फिर वो पास एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, नहीं तो फिर उसको पीछे कर दिया क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी अब लूज हो चुकी है। तो वही वाली बात है, एंजो फर्नांडिस भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनके लिए उनकी वेवलेंथ पे नहीं खेलेंगे, आप उनके लिए गेम नहीं बनाएंगे। मतलब एंजो फर्नांडिस सोच रहे होंगे भाई मैं कहाँ आ गया जैसे दंदनाथन गोल में सीन है जब टोनी सिंह बोलते हैं सनी वसीन को कि सनी तुम बहुत तेज जा रहे हो, तुमको थोड़ा सा धीरे होना पड़ेगा। तो सनी वसीन कहते हैं कि आप मुझे धीरे होने के लिए क्यों बोल रहे हैं, इनसे कहिए ना ये तेज हुए। तो कुछ कुछ इस तरीके की चीजें, और दिख रहा है कि अगर कुछ प्लेयर्स आए हैं जो अपनी तरीके की फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बाकी प्लेयर्स उनके साथ मैच ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनके लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं। अब वो कॉन्फिडेंस इशू है कि एबिलिटी का इशू है कि मैनेजर का सिस्टम है, ये अभी मैं इतना क्रिटिकल नहीं हूंगा कि मैं सबको ब्लेम करूं। आई थिंक हकीम जिएच, गिवन हिज सर्कमस्टेंसेस, जैसा वो खेले, ही वॉज डिसेंट। क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट में भी लेना पड़ेगा जिस चीज से वो गुजर रहे हैं इस समय। चांस उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था हैवर्ट्स के लिए, हैवर्ट्स को फिनिश करना चाहिए था। हैवर्ट्स मेरे हिसाब से, मतलब ओबामियांग को अब हटाया गया, अगेन अनफॉर्चुनेट चीज है बहुत ज्यादा, लेकिन अब वो क्या हुआ है वहां मैनेजर और ओबामियांग के बीच में वो तो कुछ ऐसी न्यूज आई नहीं है। लेकिन अगेन ओबामियांग का ना होना टीम में बहुत ही मतलब एक अजीब सी सिचुएशन है, बिकॉज आउट एंड आउट स्ट्राइकर अब हमारे पास सिर्फ फोफाना है, और फोफाना को थोड़ा सा और गेम टाइम मिलना चाहिए। अब कुछ प्लेयर्स है जिनको बेंच करना चाहिए जो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अब तो प्लेयर्स भी आ गए। तो मेरे हिसाब से ठीक है, रीस जेम्स ठीक है खेले, और अच्छी बात यह है कि वो जितना खेले तो फिट रहे। वो इंजरी उनको वापस हुई नहीं जो उनको डर लग रहा था कि इंजर्ड ना हो जाए। कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंजरी से बंदा वापस आए और एकदम से खेलने लग जाए, डिलीवर करने लग जाए। बेन चिलवेल अगेन उनको भी कुछ मिनट्स मिले, तो उस लिहाज से ठीक था सब कुछ। बट हाँ, एक होता है कि सब हम हवा में उड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने प्लेयर साइन कर लिए हैं, इतना अच्छा टीम बन गया है, लेकिन एकदम से जब रियलिटी हिट करती है तब समझ आता है कि अच्छा नहीं यार, अभी तो बहुत काम करना बाकी है, अभी तो केमिस्ट्री डेवलप होगी। क्योंकि क्या है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिखता है। मुझे लगता है कि प्लेयर्स ऑफ फील्ड बात ही नहीं करते हैं एक दूसरे से, जो कि ऑन फील्ड ट्रांसलेट हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 11 अनजान लोग एक साथ खेल रहे हैं, जिनमें किसी भी तरीके की कोई सिनर्जी नहीं है, किसी भी तरीके की एक, मतलब मैं केमिस्ट्री वर्ड बार बार यूज नहीं करना चाह रहा, बट एक होती है कि एक टीम स्पिरिट जो मैं कह रहा हूँ, वो जो टीम बॉन्डिंग है, वो जब तक नहीं आएगी, जब तक ये ऐसे भाई नहीं बनेंगे एक दूसरे के फुटबॉल फील्ड पे, तब तक मुश्किल है ऑन फील्ड वो उस तरीके की फुटबॉल खेलना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। टाइम तो देना ही पड़ेगा ग्रैहम पॉटर को, लेकिन जल्दी करना पड़ेगा बॉस जो भी करना है, बिकॉज ये जो चीज है
ये अब ज़्यादा दिन चलेगी तो दिक्कत वाली बात है आपके लिए, क्योंकि पैसा बहुत खर्च हो चुका है और इस तरीके की अगर फुटबॉल हम देखते रहेंगे तो कोई मज़ेदारी वाली बात है नहीं इसमें। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपके क्या विचार हैं, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं इस मैच को लेके, और फिर हम आज जो बाकी मैचेज़ हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और देखते हैं क्या होता है प्रीमियर लीग में। चलिए, फिर ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं आपसे जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड पीस।